हेलो दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कुमार मित्तल से चैप्टर नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन देखते हैं कहाँ तक पहुँच गए थे हम। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। क्या है सवाल? एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 0.05 मीटर। ए और बी कोनों पर आवेश रखे हुए हैं। कितना है? ए पर रखा है 50/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम आवेश। इसी तरह से बी पर रखा है -50/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम आवेश। ठीक है जी। आगे क्या है? इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये जो सी है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सी को मैं यहाँ से साफ कर लेता हूँ। अब हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो प्लस चार्ज के कारण होगी दोस्तों, उसे बोल देते हैं E1। वो होती है आवेश से बाहर की तरफ। ये आवेश है, इससे बाहर की तरफ को उसकी दिशा होगी। और दूसरी जो है उसे कह देंगे E2। इसकी आवेश की और दिशा होती है। तो इस तरह से E1 और E2 इस तरह से हो जाते हैं। इनकी दिशा का डायग्राम मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। यही कर लेते हैं चलो। तो इसके कंपोनेंट हमें करने पड़ेंगे, एक क्षैतिज दिशा में और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो E1 का एक कंपोनेंट ऊपर हो जाता है, जिसे कहते हैं E1 साइन थीटा। इसी तरह से E2 साइन थीटा। और इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक हैं E1 कोस थीटा तथा E2 कोस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 है, वो हमने देख लिया पहले। अब देखते हैं E1 और E2 की वैल्यू क्या बनेगी। और ई रिजल्टेंट ये हमने कह दिया, ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू है E1 कोस थीटा प्लस E2 साइन E2 कोस थीटा। क्योंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जो है वो आपस में बराबर है। E1 साइन थीटा बराबर E2 साइन थीटा के, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को निरस्त यहाँ पर कर देते हैं। तो इनका कोई यहाँ पर रोल नहीं है, केवल E1 कोस थीटा का और E2 कोस थीटा जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो इनका देखते हैं E1 और E2 की वैल्यू क्या है। E1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। इसी तरह से E2 की भी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू यही होगी। ठीक है। तो E1 बराबर है E2 के, दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि Q की वैल्यू सेम है और R की वैल्यू दोनों ही के लिए सेम है। तो ई रिजल्टेंट निकालते हैं अब हम। ई रिजल्टेंट होगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 50/3 गुणा 10⁻⁻9/0.05 का होल स्क्वायर और कोस थीटा कोस 60। थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 60। E1 और E2 सेम थे, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर लें क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये हुआ 2 गुणा, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 गुणा 10⁻9 गुणा 50/3 गुणा 10⁻⁻9। और ये हमारा हो जाता है यहाँ पर 25 गुणा 10⁻⁻4। और कोस 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। इस 2 से हम ये 2 कैंसिल कर देंगे, 10⁻⁻9 से 10⁻9 कैंसिल आउट कर देंगे। और इसके बाद हम पहुँचेंगे आगे 3 से ये 9 3 बार कट जाता है। तो ये आया
3 × 50/25 गुणा 10⁻⁴। 25 से 50 को काट देते हैं 2 बार। 6 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। और इसकी दिशा होगी AB रेखा के अनुदिश, क्योंकि ये है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एडिशन, तो ये इन्हीं की डायरेक्शन में यहाँ पर होता है।